हेलो फ्रेंड, दिस इज श्रद्धा। वेलकम टू होम ऑनलाइन एग्जाम स्टडी। आज मैं आपको डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का जो 6 पेपर है सामान्य हिंदी, उसी के अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की सेकेंड क्लास कंप्लीट कराऊंगी। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है आपका, वचन कितने प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन है आपका, वचन कितने प्रकार के होते हैं। पहले तो वचन का वह रूप जिसमें उसके एक अथवा अनेक होने का बोध होता है उसे हम लोग वचन कहते हैं। हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन व बहुवचन। हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन बहुवचन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाचन के प्रकार बताइए। आंसर है आपका, वाचन दो प्रकार का होता है। फर्स्ट शास्वर वाचन, सेकेंड मौन वाचन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रीवियस क्लास का क्वेश्चन है जो मैंने आपको दिया था। रचना के आधार पर क्रिया के भेद बताइए। उसका आंसर है, रचना के आधार पर क्रिया की चार प्रकार की होती है। फर्स्ट है हमारी प्रेरणा प्रदत्त क्रिया, सेकेंड है संयुक्त क्रिया, थर्ड है नाम धातु क्रिया, फोर्थ है पूर्वकालिक क्रिया। ये हमारा राइट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, लिंग की परिभाषा दीजिए। आंसर है आपका, शब्दों के जिस रूप में पुरुष या नारी जाति के बोध होता है, शब्दों के जिस रूप से पुरुष या नारी जाति के होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। समस्त संज्ञावाद दो लिंगों से ही किसी एक लिंग में ही होते हैं, या तो वे पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग हो। हिंदी में लिंग दो प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, शास्वर वाचन किस प्रकार किया जाता है। आंसर है आपका, शास्वर वाचन दो प्रकार से किया जा सकता है। प्रथम, एक ही व्यक्ति किसी लिखित भाग का वाचन करे, जैसे कथावाचक का वाचन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेषण की परिभाषा बताइए। आंसर है आपका, संज्ञा शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। एग्जाम्पल आपका हो गया, आकाश नीला है। इसमें आकाश की विशेषता क्या है, नीला है। यही हमारा विशेषण हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेषण के भेद लिखिए। विशेषण के कितने प्रकार होते हैं। विशेषण के मुख्य रूप से चार प्रकार होते हैं। फर्स्ट है हमारा गुणवाचक विशेषण, सेकेंड है परिमाणवाचक विशेषण, थर्ड है संख्यावाचक विशेषण, फोर्थ है संकेतवाचक विशेषण। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, वाक्य किसे कहते हैं। वाक्य के कितने अंग हैं। आंसर है आपका, शब्दों को मिलाकर वाक्य कहते हैं। वाक्य द्वारा भाव अथवा विचार प्रकट किए जाते हैं। वाक्य के दो अंग होते हैं। फर्स्ट है हमारा उद्देश्य, सेकेंड है विधेय। वाक्य में दो ही इम्पोर्टेंट होते हैं, एक तो उद्देश्य, दूसरा विधेय। वाक्य अगर प्रकार पूछे जाएं, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो ये हमारे 3 प्रकार के होते हैं। ये तो हमारे अंग थे, वाक्य के 2 अंग हैं, एक तो उद्देश्य, दूसरा विधेय। अगर प्रकार पूछे जाए, 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, मौन वाचन का अर्थ लिखिए। आंसर है आपका, मौन वाचन का अर्थ स्वयं में स्पष्ट है। मौन का अर्थ है बिना ध्वनि। मौन का अर्थ है बिना ध्वनि किए हुए, अर्थात किसी पाठ को इस प्रकार पढ़ना कि किसी को आवाज़ या ध्वनि से ज्ञात न होने पाने कहीं और से क्या पढ़ा जा रहा है, ये मौन वाचक है। यह शास्वर वाचन से ठीक उल्टा होता है। मौन वाचन का यही अर्थ होता है कि बिना ध्वनि किए हुए ही पढ़ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, पद क्रम का क्या अर्थ है। आंसर है आपका, शब्दों
शब्दों को सही क्रम से लगातार वाक्य बनाने को पदक्रम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? मैंने वाक्य के जो प्रकार बताए थे, एक तो सरल वाक्य, दूसरा था ये संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य वो वाक्य होते हैं जिनमें एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है, उन्हें हम लोग सरल वाक्य कहते हैं। जैसे इसमें सरल वाक्य का एग्जाम्पल हो जाता है, राम खाना खाता है। राम हमारा उद्देश्य हो गया, खाना खाता है विधेय हो गया। अब हमारे उसका सेकंड नंबर जो है वो हो गया, संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? आंसर है आपका, वाक्य में दो अधिक शब्द स्वतंत्र रूप से समुच्चय बोध के द्वारा जुड़े रहते हैं परंतु परस्पर आश्रित नहीं होते हैं, संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य का अर्थ लिखिए। आंसर है आपका, मिश्रित वाक्य का अर्थ, वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य तथा एक या एक से अधिक उपवाक्य हो तो मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे डॉक्टर ने कहा कि एक सेव प्रतिदिन खाना चाहिए, ये हो गया हमारा मिश्रित वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यू का विलोम शब्द क्या है? व्यू का विलोम शब्द निव्यू अथवा अव्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसके हाथ में चक्र हो के लिए एक शब्द क्या होगा? जिसके हाथ में चक्र हो उसके लिए एक शब्द क्या कहेंगे हम उसको? आंसर है आपका चक्रपाणी। चक्रपाणी कहेंगे या चक्रधारी कहेंगे या चक्रधर कहेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसके पास तुरंत सोच की शक्ति हो, जिसके पास तुरंत सोच की शक्ति हो के लिए एक शब्द क्या होगा? आंसर है आपका प्रति उत्पन्न मति। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, वीर रस का स्थायी भाव लिखिए। वीर रस का क्या स्थायी भाव होता है? उत्साह। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री में कौन सा समास है? आंसर है आपका कर्मधारय समास। प्रधानमंत्री में कर्मधारय समास मतलब प्रधान है जो मंत्री, उसी को हम लोग प्रधानमंत्री कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, राम का घर दूर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? राम का घर दूर है, इसमें कौन सा कारक है? आंसर है संबंध वाचक, क्योंकि इसमें आ रहा है का की के, संबंधवाचक में यही आता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, वह अपना सिर खुजलाता है, इस वाक्य में सकर्मक क्रिया है या अकर्मक क्रिया? आंसर है आपका सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया वह होती है जिसमें हम किसी कर्म को भी बताते हैं साथ में कि वह इंसान क्या कर रहा है। जिसमें ये नहीं पता चलता है कि कोई इंसान क्या कर रहा है तो वहाँ पे अकर्मक, कोई क्रिया ही नहीं समझ में आती है तो इसलिए अकर्मक क्रिया हो जाती है। वह अपना सिर खुजला रहा, क्या कर रहा है? सिर खुजला रहा है, इसलिए इसमें सकर्मक क्रिया हो गई है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अस कही कुटिल भई उठ ठाड़ी, मनहु रोष तरंगिनी बाढ़ी में मानव के द्वारा कौन सा अलंकार है? जहाँ पर मन मानव मानो आ जाता है वहाँ पे हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार ही होता है। मन मानो मानो और जन जनहु जानो, ये शब्द जहाँ पे आ जाते हैं वहाँ पर हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार ही होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझसे उठा नहीं गया, वाक्य में कौन सा वाच्य है? मुझसे उठा नहीं गया, उठना मतलब
कोई क्रिया है, भाव का ही प्रतीत हो रहा है कि इसमें कोई भाव है, हमसे उठा नहीं जा रहा है, तो इसमें हमारा भाववाच्य हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, काला सागर में कौन सी संज्ञा है? काला सागर, आंसर है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि इसमें किसी सिंगल चीज़ का ही प्रतीत हो रहा है। काला सागर, किसी सागर का नाम है ही काला सागर, जो सिंगल ही है इस संसार में, तो उसका हमारा नाम हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौराहा में कौन सा समास है? आंसर है द्विगु समास। जिसमें किसी संख्या का बोध होता है वहाँ पर हमारा द्विगु समास ही रहता है। जैसे चौराहा और जैसे एग्जाम्पल हो गया त्रिभुवन, 3 भवनों का समूह, पंचवटी, 5 बटों का समूह। ऐसे जिसमें संख्या का आगे बोध होता है उसमें हमारा द्विगु समास ही रहता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? संस्कार, कौन सा उपसर्ग है? सम, आगे सम जुड़ा रहता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, सुष्टि का तद्भव शब्द क्या है? सुष्टि, ये हमारा तत्सम शब्द है, इसका तद्भव शब्द क्या होगा? ये शुद्ध ये रूप है हमारा, और शुद्ध हमारा सोंठ, ये हो गया हमारा तद्भव शब्द। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखावट शब्द में किस प्रकार का प्रत्यय है? लिखावट जो शब्द है इसमें किस प्रकार का प्रत्यय है? लास्ट में इसमें आवट भी आ रहा है या वट भी आ रहा है, क्योंकि ये शब्द ही जुड़े रहते हैं इसमें प्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर और व्यंजन में क्या अंतर है? स्वर हमारा जो बिना किसी अक्षर की सहायता से बोले जाते हैं स्वर कहलाते हैं, और जो हमारे व्यंजन होते हैं, व्यंजन जो स्वर की सहायता से बिना नहीं बोले जा सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल हमारा हो गया का को इसमें स्वर भी ऐड रहता है, और का की सहायता से ही हम लोग इसको व्यंजन में स्वर की सहायता से ही व्यंजन बना पाते हैं। जैसे इस का में का प्लस आ जुड़ा रहता है, क्योंकि ये स्वर हो गया तभी स्वर जाके मिलके का बन पाया, तब हमारा व्यंजन बन पाया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, आदर्श वाचन किसे कहते हैं? आंसर है आपका शिक्षक द्वारा उचित स्वर, लय, गति, विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए जो वाचन किया जाता है उसे आदर्श वाचन कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुरक्ति एवं निस्सीम शब्द का विलोम लिखिए। आंसर है आपका अनुरक्ति का विलोम हो गया विरक्ति, निस्सीम का हो गया असीम। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग कब करते हैं? आंसर है आपका विस्मय, पीड़ा, अत्यधिक हर्ष, घृणा इत्यादि का बोध करने के लिए विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इसका सिंबल जो रहता है वो हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंश और अंश शब्द का क्रमशः अर्थ लिखिए। अंश का अर्थ है भाग, दूसरे अंश शब्द का अर्थ है कंधा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका टेस्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट के माध्यम से देना है। आ उपसर्ग से बनने वाले 2 शब्द लिखिए। आपको हमारी क्लास कैसी लगी आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।